आपने एक तरह से वर्तमान जीवन में अगर देखें जो भी शैक्षणिक उपलब्धियां होती हैं और जो कार्य के क्षेत्र में भी जो उपलब्धियां होती हैं, आपने सब में ही श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, प्रिंसटन से आपने डॉक्टरेट करी, फिर आपने एज ए साइंटिस्ट वर्क भी किया, और फिर आप वैदिक उपासना के एक तरह से उसके प्रचार में आपने कार्य भी शुरू किया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि एक विज्ञान के व्यक्ति को उपासना का प्रचार करना आवश्यक है? उसमें ऐसा क्या महत्व लगा आपको समाज के लिए और मानव के लिए कि आपने देखा कि नहीं, इसको प्रचारित करना चाहिए? ये सब क्या है, ईश्वर की कृपा है जो भी है। मैं स्कूली पढ़ाई में भी अच्छा ही था, तो आईआईटी में भी गया, वहाँ भी अपने विभाग में प्रथम स्थान था। ये मुझे उन दिनों था कि आज भी हम सुनते हैं भारत के पास लड़ाकू विमान के लिए इंजन नहीं है। हाँ। तो उस दिशा में मैं काम करने का मैंने बचपन में ही सोचा हुआ था। अच्छा। सन 65 में अच्छा। भारत पाकिस्तान युद्ध में ही हाँ हाँ। हमारे पास नेट विमान था, जो ध्वनि की गति से कम गति वाला था। हम्म। और उनके पास साइबर जेट था जो अधिक गति वाला था, ध्वनि से अधिक गति का। तो उस समय ही मुझे पता नहीं क्यों लग गया कि मुझे इसी दिशा में काम करना है। तो मैं काफ़ी फोकस्ड था बचपन से ही। तो पता चला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा कानपुर में है। अच्छा। तो मैं आईआईटी कानपुर गया। वहाँ से फिर मैंने सुना था कि कंबशन में प्रिंसटन सबसे ऊंचा स्थान है। हाँ। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आया पीएचडी के लिए। पर यह है कि यहाँ तब तक मिसाइल रॉकेट और विमान वगैरह का काम हो चुका था। अब वो ऑटोमोबाइल के प्रदूषण से चिंतित थे। जी। तो एक अजीब सा मुझे झटका लगा कि विमान के इंजन के बदले अब मुझे ऑटोमोबाइल इंजन पर काम करना है। पर मैंने कोई वैसी बात नहीं है ले लिया, क्योंकि उस समय भी मेरे ध्यान में एक चीज थी कि मुझे अपना जीवन दयानंद को समर्पित करना है। तो ये एक जगह माध्यम था कि आधुनिक जो साइंस की विचारधारा है उससे थोड़ा परिचय होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है ना, सभी चीज सत्य है।